सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आपको पता ही होगा कि विगत कुछ महीनों पश्चात चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के लगातार जो है तो समीकरण बन रहे हैं। समीकरण के साथ जो है तो चुनावी तैयारियां शुरू हैं और आचार संहिता भी लगने को है। तो कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी और विगत 2 महीनों पश्चात चुनाव भी हो सकता है। उसी अंतराल में चुनाव हो जाएँ। आपको बताऊं जानकारी के लिए कि जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, ये सड़क जो है तो विगत कई वर्षों से अपना कहा जाए कि सड़क की अगर स्थिति आप देखने आते हैं तो आपको बताऊं कि कब आप चोटिल हो जाएं, कब आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, इसका कोई मापदंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं का सवाल ये उठता है कि क्या आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमारे इन क्षेत्रों में, छोटे मोटे वो ग्राम पंचायत स्तर के क्षेत्र, इनमें कितना सुधार आया। तो हम ये देख पाते हैं कि अगर इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता होती है और सुधार करने की बात जब आती है तो देखा जाता है कि हर 5 साल में होने वाला विधानसभा चुनाव, हर 5 साल में होने वाला लोकसभा चुनाव और हर 5 साल में जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, पंचायती स्तर के चुनाव होते हैं, चुनाव तो होते हैं, लेकिन उस चुनाव के साथ क्या वाकई में क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भी होता है, समाधान किया जाता है या नहीं किया जाता। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल ये सड़क 3 ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ती है, 3 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी तरफ ये जो है तो नगर पालिका परिषद पसान जाने का भी एक मार्ग होता है। जैसे कि आपको बताऊं कि नगर पालिका परिषद पसान का अंतिम छोर वार्ड क्रमांक 2 जमुना कॉलोनी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर अगर हम कहें कि हमें जमुना कॉलोनी की ओर जाना है तो वो मार्ग भी बहुत जर्जर स्थिति में होता है। दूसरी तरफ अगर जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो आप देखिए कि ये जो मार्ग है ये बदरा की ओर आपको लेकर के जाता है, जहाँ पर से आप बस स्टैंड वगैरह पहुँचते हैं, है ना। और यहाँ जब वापस आते हैं आप, और जिस गली का मैंने जिक्र किया, जिस सड़क का मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर से अगर आपको जाना हो तो आप हरद स्टेशन की ओर आप आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर की स्थितियाँ तो बड़ी गंभीर होती हैं। तीसरे पायदान पर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत दैखल और छोहरी जाने का मार्ग भी यहीं पर होता है। अब यहाँ पर से समस्या ये है कि विगत कई वर्षों से सड़क तो ख़राब है, सड़क बन नहीं पाई। सड़क ना बनने का कारण भी मैं आपको बता दूं, कई बार जो है तो यहाँ पर के कुछ जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया कि ये सड़क बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर SCCL विभाग के द्वारा NOC नहीं मिल पाती, या फिर SCCL ये बात कह करके टाल देता है कि नहीं ये सड़क जो है तो SCCL की है तो कैसे हम इसे आपको दे दें। जबकि यहाँ पर अगर इस अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र का जो ये अहम हिस्सा है, अगर अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने थोड़ा सा भी अगर प्रयास किया होता तो हो सकता है कि संभवतः इस क्षेत्र की ये स्थिति नहीं होती। आपको
बताऊं कि जिस ग्राम पंचायत हरद की मैं बात कर रहा हूं, वो ग्राम पंचायत हरद अपनी दुर्दशा का लगातार शिकार होता आया है। और लगातार शिकार होने के साथ हम देखते हैं कि कई वर्षों से एक जो छोटा सा विद्यालय है, जिसे हम प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं, वो विद्यालय भी बड़ी जर्जरता का शिकार हो चुका होता है। आपको बताऊं कि लगातार कई वर्षों से यहाँ पर जो है तो पत्राचार किया गया है। हालांकि अभी हाल फिलहाल कलेक्टर महोदय ने जो है तो एक आदेश जारी किया कि जो भी जीर्ण शीर्ण विद्यालय हैं, जिनको टूट फूट और मरम्मत की आवश्यकता है, तो उन्हें तोड़ करके नया निर्माण होना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हमारे यहाँ के चाहे विधायक हों, मंत्री हों, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आखिर किया क्या है आज तक? किसी तरह के कोई सवाल या निशान नहीं, किसी तरह के कोई सवाल नहीं। और ना ही कभी यहाँ पर इन आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर से जुड़े हुए ये छोटे से क्षेत्र, जो कई बार जो है, तो आपको बताऊं कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपको बताऊं, इसी ग्राम पंचायत का एक इतिहास रहा कि आज़ादी के 70 साल बीतने के बावजूद यहाँ पर बिजली व्यवस्था तक नहीं होती थी। उसके बाद बिजली व्यवस्था तो आ गई, लेकिन अब बात आती है सड़कों की, मूलभूत सुविधाओं की। तो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जो है तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, कि आने जाने का वो मार्ग जिससे हम अपने घर की ओर या हमें कहीं अन्य जगहों पर जाना होता है, तो उसके लिए भी यही मार्ग प्रशस्त होते हैं। आपको बताऊं कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है तो तरह तरह की जो है तो समस्याएं रही हैं, और समस्याओं के साथ देखा जाता है कि बड़े बड़े कार्य स्वीकृत हो जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए जो है तो कौन आवाज़ उठाएगा। जिस तरह की ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों को देख करके एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ये वर्तमान की स्थितियां हैं और इससे पहले भी जो स्थिति थी, तो क्या उनमें कितना सुधार आया है, किस तरह से सुधार आने वाला है। क्योंकि फिर से चुनाव आने वाला है, और चुनाव जब होगा तो तय है कि वोट बैंक के लिए नेता आपके दरवाजे तो ज़रूर आएंगे। और नेताओं का तो काम ही होता है कि वोट मांगना, चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना। लेकिन क्या संभवतः यहाँ पर जो इस क्षेत्र की स्थितियाँ होती हैं, आपको बताऊँ कि एक छोटा सा मार्ग जो कि रेलवे अंडरब्रिज के माध्यम से होते हुए जाता है, उसकी मैं एक वीडियो फुटेज भी मैं जो है तो आपको इसी वीडियो के माध्यम से जो है तो दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग अपना आवागमन करते हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह जो है तो सड़कों की हालात होती हैं। आपको बताऊं कि अगर बरसात का मौसम है तो अच्छा खासा बरसात हो रही होती है, और बरसात के मौसम में जो छात्र छात्राएँ यहाँ से चाहे बदरा जा रहे हों शिक्षा अध्ययन के लिए, या फिर जमुना कॉलेज जा रहे होते हैं, तो उन्हें सोचिए किस तरह की जो है तो समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, जिस विद्यालय का मैंने जिक्र किया कि ग्राम पंचायत हरद की वो विद्यालय, सोचिए वो उसमें प्लास्टर टूट के गिर रहे होते हैं, और स्कूल बड़ी जर्जर स्थिति में होती है। जहाँ पर संभवतः जो है तो हमें एक उम्मीद थी कि चलो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कुछ कार्य करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लोग कुछ ना कुछ बहाने करते हैं, और जो इस तरह की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं पर क्षेत्र के लोगों को जो है तो झेलनी पड़ती है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने आखिर किया क्या है, किस तरह की मेहनत की है। तो चलिए इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी समस्याओं के साथ क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि इस चुनाव विधानसभा क्षेत्र की वो समस्याएं, बल्कि ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी हमने कई बार जो है तो ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को जो है तो लगातार जो है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने रखा है। और आप देखिए और तय करिए कि इस पर जो है तो क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए था, और नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, और किसी तरह का अगर प्रयास नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, इतने बड़े पद और पावर में होने के बावजूद भी। तो ये सवाल तो हमेशा बनता ही रहेगा। चलिए अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी ही छोटी छोटी चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।